ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें आपको पता होगा बहुत से स्टूडेंट्स का राय होता है कि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है और इसके क्वेश्चन सारे बनते नहीं हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी चैप्टर से। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग देख लेना उसको। फ़िलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का, और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज एक प्रमेय के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देखिए पूरा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपन से। तो चलिए शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें ये प्रमेय है, और 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, त्रिभुज से, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है वो 6 मार्क्स में रहता है, और ज़्यादातर इसमें प्रमेय ही रहता है। और बहुत सारे प्रमेय हैं इसमें, लेकिन कुछ 4 प्रमेय हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से पहला ये प्रमेय। तो इसमें क्या है ना, आपको 2 तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, 2-3 तरीके से हो सकता है। आपको वो प्रमेय लिख दे, उसके बाद आपसे पूछे कि साबित करें, या फिर वही बोल दे कि प्रमेय को लिखिए और साबित करिए। तो प्रमेय तो बुक में भी लिखा हुआ है, आप उसको देख के याद कर सकते हो, या फिर हम लिखते हैं ये प्रमेय ये है जो मैं लिख रहा हूँ अभी, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई, या फिर करते हुए, कुछ भी बोल सकता है, करती हुई कोई अन्य रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है प्रमेय। तो अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये प्रमेय लिखना होगा, उसके बाद साबित करना होगा। तो साबित करने के लिए हमको कुल 4 स्टेप का यूज करते हैं। किसी भी प्रमेय को साबित करने के लिए कुल 4 स्टेप होता है, वो मैं इधर लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे ये एक प्रमेय दिया हुआ है, तो इसमें कुछ चीज़ रहती है जो गिवन रहता है। जैसे इसमें है कि एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर दो भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए अन्य रेखा, तो ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम लोग जो दिया रहता है वो लिखते हैं। सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है कि जो चीज़ प्रूव करना है, जैसे इसमें प्रूव करना है क्या, कि वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सॉरी, यहाँ पर लिखना ही भूल गया मैं, विभाजित करती है। चलिए अब लिख दिया। तो दूसरा स्टेप में हम ये लिखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सिद्ध करना है कि। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है उसमें अगर हमें कुछ ज़रूरत फील होता है कि जैसे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें रचना, तो थर्ड स्टेप होता है रचना का। और एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम अपना सारा काम करते हैं, जिसको हम प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण मतलब साक्ष्य कि किस बेसिस पर हमने इस चीज़ को सही कहा और किस बेसिस पर हम इस चीज़ को सही नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रमेय ये था, हमने लिख दिया, यदि किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए कोई अन्य रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हमको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा, जैसे ये पेपर आपका, तो एक कॉर्नर पर एक ट्रायंगल बनाइए त्रिभुज। और त्रिभुज बनाते इसमें ध्यान रखिएगा कि वो समबाहु त्रिभुज ना हो जाए। थोड़ा सा एक भुजा लंबा, और उसको थोड़ा टेढ़ा ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सीधा मतलब ये भुजा और ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा जैसा बनाइए। फिर इसका नाम हम लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए इसका नाम ए बी और ये सी रहा। इसके बाद क्या करना आपको, इसको पढ़ते हैं फिर से। यदि किसी त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक भुजा के समांतर। अब इसमें 3 भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें किसी भी एक भुजा, जैसे मान लिया हम ये नीचे वाला बी सी, इसके समांतर मतलब जब दोनों रेखाओं को एक दूसरे की ओर बढ़ाया जाए, एक दूसरे की ओर नहीं मतलब सेम डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। जैसे इसको हम इधर ऐसे बढ़ाया जाए, तो ये एक दूसरे को नहीं काटे, तो वो होगा समांतर रेखा। तो हम मान लिए ये बी सी के समांतर, ये जो बी सी इसके समांतर एक रेखा खींचे, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं डी, और ई रेखा खींच दिए।
जो अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, एक डी पर एक ई पर। तो अब हमको कहता है क्या कि यह रेखा जो है डी इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब क्या कि जैसे ये एक भुजा था पहले ए बी, ये एक भुजा था, अब इसको यहाँ से डी पर विभाजित कर दिया गया, तब ये दो पोर्शन हो गया, ए से डी तक और डी से बी तक, फिर ए से ई तक हो गया, इसी प्रकार इस तरह और ई से सी तक। तो ये जो विभाजन हुआ इसका जो अनुपात है ये दोनों का इक्वल होगा, ये हमें बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग साबित करते हैं इसको। सबसे पहले हमको लिखना है एक चीज़ जो क्या है दिया है, हम ये बोले थे यहाँ से हम प्रमेय साबित कर रहे हैं, ये तो लिखे प्रमेय, अगर क्वेश्चन लिख दे तो ये आपको नहीं लिखना, अगर क्वेश्चन नहीं लिखे तो ये लिखना है। फिर चलिए दिया है अब हम साबित करने जा रहे हैं। तो क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसकी भुजा ये थोड़ा इधर से लिखिएगा, जिसकी भुजा बी सी के समांतर एक अन्य रेखा डी ई है, जो त्रिभुज की, या फिर नाम भी लिख सकते हैं आप, जो त्रिभुज ए बी सी की अन्य दोनों भुजाओं को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये इतना दिया हुआ था तो हमने ये दिया हुआ में लिख दिया। अब हमको जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं, तो हमको यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है कि, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि ये जो डिवाइड होने के बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन जो बना ये इक्वली डिवाइडेड है, जैसे ये बाई ये। तो हमको प्रूव करना है क्या, ए डी बट्टे डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमें साबित करना है थेल्स प्रमेय। आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा मैं आप बताऊंगा या फिर आप खुद से भी चेक कर लेना। तो चलिए अब हमको साबित करना है। देखिए अब एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, दो तीन चीज़ त्रिभुज से रिलेटेड हम क्या जानते हैं, या तो एक क्षेत्रफल जानते हैं और दूसरी बात हम त्रिभुज का परिमाप जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो बेसिक होता है। तो परिमाप क्या होता है, जिसमें हम सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से तो ये आएगा नहीं। फिर एक है क्षेत्रफल, तो चलिए बात देखते हैं, क्षेत्रफल ही यहाँ पर यूज होने वाला। तो याद रखना आपको कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है किसी भी त्रिभुज का 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है ना, यहाँ पर जैसे चार चीज़ बन चुका 1 2 3 4, तो हमको 4 बार बेस या फिर हाइट इसको बनाना है। जैसे ये एक ट्रेंगल है, यहाँ पर आप देखिएगा ए डी ई, हम यहाँ इसको बनाते हैं छोटा सा ट्रेंगल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह का ये ट्रेंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा था उधर नीचे तरफ, और इसका नाम है ए डी और ई। अब हमको इसमें से ए डी चाहिए, तो इसको हमको बनाना है बेस। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस तो ठीक है, लेकिन हाइट भी तो चाहिए। तो हाइट कैसे पता करेंगे, तो ये जैसे एक ट्रेंगल है, तो आप इसको ए डी हमको बेस बनाना है। तो बेस आपको पता है क्या, नीचे तरफ होता है, आधार बोलते हैं इसको। तो जैसे हम क्या किए, इसको अपनी ओर ऐसे करके जो नीचे कर लिए, अब ये हो गया बेस। तो अब देखिए यहाँ से सबसे ऊंचा वाला बिंदु कौन है मेरे पास, तो ई। तो यहाँ से इसकी हाइट जानने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचते हैं यहाँ पर, जो क्या करे इसके साथ में 90 डिग्री बनाए जो इसके साथ 90 डिग्री बनाए। तो ये हो गया लंब भी कह सकते हैं आप, शीर्ष लंब कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। तो देखिए हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए एक लंब की ज़रूरत पड़ी, तो हम यहाँ पर कुछ रचना कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत बारी बारी से हमको पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये बी ई को मिलाना है, डॉटेड करके मिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर सी डी को भी मिलाएं, ठीक है। और जैसे यहाँ इस त्रिभुज में आपको दिखाया कि एक बार लंब की ज़रूरत पड़ा ए डी पर, फिर इधर भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हम बारी बारी से नहीं एक ही बार में लंब खींच देते हैं ताकि रचना यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें जो पूरे लाइन पर, ये वाला जो है ए सी पूरे लाइन पर लंब है, सिर्फ एक पर नहीं, और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाया। इसको मैं रेड करना चाहता था लेकिन चलिए कोई नहीं। अब ये दोनों पॉइंट का हम नाम देना चाहेंगे, ये ई है तो हम इसका नाम एफ देते हैं, ये उसके बाद ये जी यहाँ दे दिया। तो हमने जो रचना किया उसको यहाँ लिखते हैं फटाफट। तो रचना क्या रचना की, सबसे पहले बी ई और सी डी को मिलाया, बी ई और सी डी को मिलाया। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको आपको बनाना नहीं है एग्जाम में। बी और सी डी को मिलाया, साथ ही क्या किया, दो परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ पर लंब खींचे, तथा क्या नाम क्या रहेगा, ई एफ। ई एफ यह लंब का चिन्ह, ई एफ लंब हमने ए बी पूरे लाइन पर वो लंब है, ई एफ लंब ए बी, तथा
ये जो है डी जी लंब ये पूरे पर ए सी खींचा। तो ये हमने रचना किया था, हमने इसको लिख दिया। अब तीसरा स्टेप आता है, तीसरा तो हो गया 1 2 3rd स्टेप, फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप है जिसमें हम अब इस प्रमेय को सत्यापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बारी बारी से एक एक चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे हमको फर्स्ट में ए डी चाहिए, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें ये ए डी और ई है, जिसमें से हमको ये वाला को बेस बनाना है और ये वाला हाइट का काम करेगा मेरा। ये दिख नहीं रहा रेड तो फिर फ़ायदा नहीं। तो चलिए, तो ये वाला बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। तो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, हमने बेस इसको बनाया, ए डी इंटू हाइट, हाइट हमने ये वाला बनाया, ई और एफ नाम था इसका, ई और एफ, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और अब इसको हम जब रेशियो निकालेंगे तो हमको सेकंड में क्या चाहिए, डी बी चाहिए। ये देखिए सेकंड वाला ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ, ऐसे करके है, ये ऐसे करके इसको हमने डॉटेड करके मिलाया यहाँ तक, इसका नाम था डी बी और ये सी। तो अब एरिया ट्रायंगल क्या डी बी सी, एरिया ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ये वाला रहेगा डी बी इंटू हाइट। अब यहाँ हाइट कहाँ है, ये तो हाइट नहीं है, ये तो उसका ये टेढ़ा जैसा था, तो ये तो हाइट है नहीं, हाइट क्या है तो मैंने पहले ही कहा था ये। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, इस जगह पर ए था, ऐसे करके हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पर, और उसका ई से इस पॉइंट का नाम ई है, तो ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसका नाम है एफ। तो ये बेस का काम ये करेगा और हाइट का काम ये करेगा। तो आपको पता चलता है, सोच रहे होंगे क्या कि हाइट ट्रायंगल के बाहर कैसे हो गया, तो इस ट्रायंगल को मैं फिर से बनाता हूँ एक बार। तो ये ऐसे था और ऐसे करके ये बनाया। अब ना इसको ऐसे करके सीधा करो, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन एक्चुअली ये सीधा है नहीं। तो इससे हमने क्या किया था, अब ऐसे करो, ठीक। ये अब बन गया मेरा बेस। अब ये तो थोड़ा ऊपर तरफ है, तो यहाँ से बेस तक हमको जानना है कि इसका हाइट क्या है। तो यहाँ से जब हम सीधा रस्सी जैसा लटका देंगे तो हमको पता चलेगा कि ये वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हाइट का काम करेगा, ये हाइट का काम नहीं करेगा। तो ये हो गया बेस और ये हो गया मेरा हाइट। तो उम्मीद है समझ में आएगा। तो अब लिखते हैं, हाइट का काम कर रहा है मेरा ई और एफ, ये वाला हाइट का काम कर रहा है ई एफ, और इसको हम लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना ताकि मेरा ये रेशियो आ जाए। अब शॉर्टकट लिख सकते हैं आप इसको, समीकरण हम पूरा लिख देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर, तो चलिए विभाजित करते हैं। अब शॉर्टकट लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखने के लिए कहूँगा आपको, आपकी मर्जी, जब जैसे लिख सकते हो। फिलहाल चलिए लिखते हैं। अब हम क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या था 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ, और इसमें क्या था 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो ये डिवाइड, ये 1/2 कट गया, ई एफ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बचा क्या ए डी बटे डी बी। इसको आप सेव करके रख लो, इक्वेशन नंबर 3 ए डी बटे डी बी। अब चाहो तो इसी प्रकार लिख सकते हो, लेकिन हम पूरा लिख देते हैं पुनः। अब हम क्या करते हैं, हमको ये एक तरफ वाला आ गया, अब ये चाहिए, तो पुनः क्या करते हैं, एक बार फिर से हमको ए ई चाहिए, तो ए ई तो इधर मिलेगा, मतलब सेम यही वाला ट्रायंगल। तो पुनः एरिया लिखना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई, ये वाला ए ई इंटू, अब ये हो गया बेस, हमको चाहिए हाइट, तो इधर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर, उसका नाम था डी और जी। तो हम अब लिख देते हैं ए ई टू डी जी। थर्ड तो हो गया, तो इसलिए इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। और अब हमको नीचे ई सी चाहिए, तो इसके नीचे वाला ये वाला ई सी चाहिए, हम वो वाला ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे ऐसे करके, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन था ये, और ये इधर गया था थोड़ा नीचे तरफ, यहाँ पर सी था, यहाँ पर ई था, और यहाँ पर डी था। तो आपको पता होगा ये हाइट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टेढ़ा लाइन है। हाइट का काम वो करता है जो बिल्कुल सीधा होता है, परपेंडिकुलर बनाता है। तो ये परपेंडिकुलर बना रहा था जिसका नाम था डी और जी, डी जी ये परपेंडिकुलर बना रहा था। तो अब लिखते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं आप, सी ई डी लिख सकते हैं, डी ई सी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हमने यहाँ भी डी से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ भी डी से स्टार्ट किया, और कोई रीज़न नहीं। तो 1/2 इंटू बेस, तो इस पर बेस का काम ई सी को करना है, और हाइट का काम ई इसको करना है, डी जी को। इसको समीकरण नंबर 5 मानना होगा, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये वाला था। अब हमको फिर से इस दोनों को डिवाइड कर देना, तो लिखते हैं अब
समीकरण कितना नंबर, ये 4 और ये 5, समीकरण 4 को समीकरण 5 से विभाजित करने पर या फिर भाग देने पर करते हैं, विभाजित करने पर चलिए विभाजित करते हैं। तो यह है 4 नंबर। क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल, एरिया एक्चुअली ये ऑफ है, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। चलिए इज इक्वल टू, इधर था 1/2 इंटू AE इंटू DG बाय 1/2 इंटू EC इंटू DG। तो आपको ये डिवाइड ये डिवाइड हो गया खत्म, तो बचा मेरे पास क्या, AE बाय EC। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ये 6वां समीकरण हो गया। तो आपको पता होगा कि यहाँ हमको दोनों बराबर इक्वल प्रूफ करना था, लेकिन ये तो अलग ही समीकरण है, ये अलग ही समीकरण है, दोनों आ तो गया, पर ये दोनों इक्वल कैसे होगा। तो क्लास 9th में एक ट्रायंगल चैप्टर में ही एक था प्रॉपर्टी, वहाँ भी चैप्टर नंबर 6 में ही ये पढ़ना था, शायद नहीं, शायद चैप्टर नंबर 7 में था, जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड था सारा चीज़, उसमें एक गुण था लिखा हुआ। क्या, अब यहाँ हम लिखते हैं इसके आगे, ये गुण वहाँ पर था, लिखना है क्या, हम जानते हैं कि समान आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी था क्लास 9th में ही, ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, बस एक लाइन और है। तो आप वापस चलिए पीछे थोड़ा सा देखते हैं। ये जो आया था समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 6, ये दोनों में इधर ऊपर में ट्रायंगल ADE है, इसमें भी ऊपर में ADE है, लेकिन इसमें DBC था और इसमें DEC था, अलग अलग था। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे इक्वल और ये कैसे समान आधार है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये लाइन ऐसे था, तो ज़्यादा ही खींच दिए, बड़ा छोटा सा खींचेंगे तो ही बना पाएंगे, ऐसे करके था, और ये ऐसे करके थोड़ा नीचे तक था, ऐसे कर, यहाँ पर था B, यहाँ पर था C, यहाँ पर था D, यहाँ पर था E। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है DBE या फिर BDE जो कह लीजिए, इसमें भी ये एक रेखा है DE, इसको भी हम बेस बना सकते हैं, और ये ट्रायंगल जो है DEC, इसमें भी ये रेखा है DE, इसमें भी, तो ये दोनों का आधार सेम हो। अब समांतर रेखा कहाँ पर है, तो ऑलरेडी सबसे फर्स्ट में ही कहा गया था कि ये जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है, ये सबसे पहले ही हमको कहा गया था। तो ये DE और BC दोनों समांतर रेखा है, उसके बीच ये एक ट्रायंगल है, इधर वाले ये वाला एक ट्रायंगल है, और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। तो 9th की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि समान आधार और समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, ये जो 3rd नंबर समीकरण नंबर 3 में था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम देख लेते हैं जरा सा, DBC, ये DBC इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हमने वहाँ पर लिखा था। तो ये समीकरण 3rd वाला, ये समीकरण 6th वाला, ये आपको 3 6 लिखना नहीं है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब एक और बात, ये चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखा, आप यहाँ पर एक ऐसे करके बड़ा सा ब्रैकेट डाल करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा तो ये हम जानते हैं कि जो लिखे हैं वो भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं क्या, कि समान आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इतना लिख दीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या आया था, AD/DB आया था, और इसका वैल्यू क्या आया था, AE/EC आया था। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम था, सॉरी, ये मेरा साबित होता है, तो अंग्रेजी में प्रूफ लिख देना है ऐसे ही करके। तो ये मेरा पहला चैप्टर जो त्रिभुज है रेखा गणित का, उसका ये पहला प्रमेय है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो कि हाइट हम कैसे निकाले थे। अब चलिए फिर से, ये बनाया ट्रायंगल ऐसा था, और ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये थोड़ा झुका हुआ है, ये थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन जाहिर सी बात है सीधी नहीं होगी, थोड़ी टेढ़ी होगी। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ABC, ये त्रिभुज था और इसका नाम था D और E। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल लिए थे ADE, जिसमें हमने इसको क्या बनाया था, ये जो AD है इसको बनाया था आधार। हमको चाहिए था ऊंचाई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जो आधार बनाता है उसको आप अपने तरफ घुमा लीजिए, आधार मतलब घूमिए इस तरफ। अब हमको हाइट चाहिए, तो देखो ये लाइन भी टेढ़ा है, ये लाइन भी टेढ़ा है, तो हमको एक सीधा लाइन मतलब एक लंब खींचना था। तो यहाँ से हमने एक
लंब खींचा ऐसे करके, इसका नाम था ई और एफ, इधर से लिख देते हैं ई एफ। अब ये हुआ बात उस छोटे वाले ट्रायंगल का, ये बात तो उधर से हुआ। ये सेम काम हमने इधर भी किया, इसको हमने बनाया आधार, ठीक है। तो हम जब इसको आधार बनाए तो ये आ गया नीचे तरफ, तो अब हमको लंब चाहिए था, तो यहाँ से सबसे ऊंचे पर हाइट पर बिंदु ये है, तो यहाँ से हम खींचे एक सीधा रेखा मतलब लंब, इसका नाम हमने डी जी रखा था। ये बात तो उधर की हुई। अब ये जो बी ई मिलाए थे हम, ये जो ई एफ है, ये इसका लंब कैसे बन गया, तो चलिए देखिए, हम पहले इसको बनाना चाह रहे हैं आधार, इसको बना रहे हैं आधार, तो हम पूरा ढक देते हैं और इसको लेकर आए आपके साथ। चलिए देखिए, तो ये हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ये जो ई है वो थोड़ा तिरछा है, सीधा नहीं है, इसलिए ये जो ई डी है ये हाइट का काम नहीं करेगा, तो हाइट का काम यही रेखा करेगी। यहाँ से अब ये लाइन ही ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल तो ये वाला है, ट्रायंगल ये वाला है, ट्रायंगल ये वाला है, उसमें आधार का काम ये करेगा लेकिन हाइट का काम यही करेगा। सेम उस तरफ भी होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये था पहला प्रमेय। मैं जल्दी आपको दूसरा, तीसरा और चौथा प्रमेय में दूंगा, और अगली वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ, जैसे आपको एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाएगा एग्जाम में भी, ऐसे करके मान लीजिए थोड़ा तिरछा है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, जिसमें मान लीजिए आपको ये लिख दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, ये ऐसे दे दिया सर सेंटीमीटर में। मान लीजिए ये ए बी सी, ये डी और ये ई। आपसे पूछा गया, क्वेश्चन दे देगा कि यदि डी ई समांतर बी सी है तो ई सी का मान बताएं, ई सी का मान बताएं, या फिर ऐसे करके लिख देगा ई सी बराबर वाट। तब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पूरा ये पढ़ चुके आप कैसे साबित हुआ। जब ऐसे समांतर होता है तो आपको पता है क्या, ए डी बटे बी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी होता है। तो सिंपली आप इस पर वैल्यू रखिए 3, इस पर 2, इस पर 4.5, और ये हमको ई सी फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ऐसे करके, तो ई सी इंटू 3 और 4.5 इंटू 2, अब ये 3 उधर चला जाएगा, नीचे इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 4.5 इंटू 2 बाई 3, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा 1.5 बार में, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसी का वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, उम्मीद है एक क्वेश्चन आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको दूसरा थ्योरम दिखाता हूँ, कुल 4 थ्योरम, और इस 4 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा ही रहता है, और वो क्वेश्चन आपको टोटल 6 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए। अगर कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछिए।